श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, पहले जान लेते हैं कि व्यास जी कौन थे। वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण की रचना, 18 उप पुराण की रचना, 108 उपनिषद की रचना, ये सब रचनाओं के लिए जिनका अवतार हुआ था उनका नाम था वेद व्यास जी। तो वेद व्यास का मतलब होता है, वो व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, और वेदों का विस्तार करना, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास था। उन्होंने वेदों का विस्तार उपनिषदों और पुराणों में परिणत करके किया। तो उन्हीं व्यास जी ने कहा कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हुए थे, और नैमिषारण्य तीर्थ से जब लौटने लगे तो उनके मन में विचार आया कि लौटने पर संसार के प्राणी अपने अपने दुखों को लेकर हमारे पास आएंगे, तो उनका दुख का उपचार कैसे करेंगे। तो हम 88,000 ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं उनसे इसका हल पूछ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। तो 88,000 ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे वो थे सूत जी। और सूत जी से उन्होंने जाकर पूछा कि हे सूत जी, कली काल में अनेक प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्मों से कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें कष्ट होता है तो अपनी गलती का एहसास नहीं होता, वे अपना दोषारोपण किसी और पर करते हैं और खुद के दुख का कारण किसी और को ठहराते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे उनका कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। तो ऐसा छोटा सा उपाय बताइएगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य बिना लाभ का कोई कार्य नहीं करता। वो हर एक कार्य में पूछता है कि लाभ क्या है। लाभ पूछेगा, लाभ की जानकारी हो जाएगी, तब वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तब 88,000 ऋषि एक साथ एक स्वर में कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। अब इस प्रकार का प्रश्न सुनते ही सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप लोगों के मन में दूसरों के कल्याण के इच्छा से बहुत उत्तम प्रश्न आप लोगों ने पूछा है। प्रश्न भी 3 प्रकार का होता है। एक प्रश्न वो जो स्वार्थ के लिए होता है, या जिससे नकारात्मकता बढ़ती है, या जिससे कुतर्क की शुरुआत हो जाती है, एक वो भी प्रश्न है, उसको अधम प्रश्न कहा जाता है। दूसरा प्रश्न वो होता है जिसमें सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है, हे प्रभु मेरे बेटा का नौकरी कैसे लगेगा, या फिर मेरा बेटा नातिन कैसे होगा, वगैरह वगैरह प्रश्न जिसमें सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है, वो मध्यम प्रश्न कहलाता है। और वो प्रश्न जिसमें अपने साथ साथ अन्य लोगों का कल्याण छिपा हुआ है, उसको बोलते हैं उत्तम प्रश्न। इसीलिए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपके मन में उत्तम प्रश्न आया है जिसमें दूसरों के कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछा है। सामान्यतः हमारे पास वही लोग आते हैं जो अपने अपने दुखड़ा सुनाते हैं। तो आपके मन में उत्तम प्रश्न आया है और आपके प्रश्न को सुनकर मेरा हृदय विह्वल हो गया है, अतः मैं ऐसे उत्तम व्रत के बारे में आपको बता दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ व्रत है, और ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। इसी प्रकार का प्रश्न जिन्होंने आपने जिस प्रकार से हमसे पूछा है, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। एक बार की बात है कि नारद मुनि अनेक लोकों का भ्रमण किए। भ्रमण करके जब कलयुग में यहाँ पर आए मृत्युलोक में, तो उन्होंने देखा कि कलयुग के प्राणी सभी लोग अपने अपने कष्टों से दुख पा रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। किसी के पास खूब धन है तो बेटा नहीं है, किसी को बेटा बेटी संपत्ति सब कुछ है तो कोई जेल में है, कोई सदस्य, या फिर कोई बेड पर पड़ा हुआ है, रोगी है, किसी न किसी प्रकार की समस्या से प्रत्येक लोग जूझ रहा है। इसलिए जब यहाँ के लोगों का दुख नारद जी ने देखा तो उनका मन जो है वो विदीर्ण हो गया, और क्योंकि संतों का हृदय दूसरों को कल्याण के लिए ही होता है, उनका विचार, उनका प्रत्येक कर्म में दूसरों की भलाई ही छिपी होती है, इसलिए उनसे वो दुख देखा नहीं गया और वो तुरंत पहुँच गए अपने इष्ट नारायण के पास। वहाँ जाकर देखा कि भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला पहने हुए थे। भगवान को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। तभी भगवान जी ने जब नारद जी को देखा तो उन्होंने पूछा, हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तभी नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे इष्ट हैं, नारायण हैं, और आपके पास मैं इसी अभिलाषा के साथ आया हूँ कि कलयुग के प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए।
भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते, प्रत्येक लोगों के मन की बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि हे नारद, तुमने दूसरों की भलाई की इच्छा से मेरे पास आया है, इसलिए ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य का सभी दुख नष्ट हो जाएगा। तो नारद जी ने पूछा, इसका क्या फल है, क्या विधान है, किस समय करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार पूर्वक हमें वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। मनुष्य के मन में जिस भी दिन भक्ति और श्रद्धा जागृत हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि क्या फल लगता है, कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर सबको सवाया नैवेद्य भगवान को भोग लगा दे, ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुने, यथोचित दक्षिणा दे, ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद रात भर भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मात्र से मनुष्यों के मन में जो भी अभिलाषा लेकर वो पूजन करता है, उसकी अभिलाषा पूर्ति हो जाती है। और इस धरती पर इससे छोटा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विशेष करके मुहूर्त और समय की बात करें तो सायंकाल का समय सर्वोत्तम समय बताया गया है, जो गोधूली वेला कहलाता है भगवान सत्यनारायण व्रत के लिए। अब तो कलयुग में भूख बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए सब लोग सवेरे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करा लेना चाहता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि इससे छोटा इस धरती पर कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ करके पुनः ले लीजिए अक्षत को। हाँ।